इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम। अच्छी बात तो ने बोल दी। एक श्लोक आता है, अज्ञानात् कृतं पापम सज्ञानात् विनश्यति। अज्ञानता में किया हुआ ज्ञान पाप की ज्ञान होने पर नष्ट को प्राप्त हो जाता है। ज्ञात्वा ज्ञानम कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। यदि जानने के बाद फिर भी पाप करते हो, फिर ये वज्रलेप के समान भविष्य में तीव्र फल को देता है। तो अभी आपको पता नहीं था तो कोई बात नहीं, अब हम बता दे रहे हैं। पहला पाप हिंसा, दूसरा झूठ, तीसरा चोरी, चौथा कुशील और पांचवा परिग्रह। ये 5 पाप हैं। हिंसा मतलब किसी को मारना, जीव को मारना कहलाता है हिंसा। चोरी किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई चीज को उठाना चोरी। झूठ असत्य को बोलना, जो बात सत्य नहीं है उसको सत्य करके बताना, ये झूठ है। कुशील अभ्रम का सेवन, ये कुशील पाप है। और वस्तुओं का संचय करना, ये परिग्रह पाप है। ठीक है, तो आपको ये बताना है 5 पापों में से इस घड़ी में कौन सा पाप है। ओ पन्नालाल जी बोल, फिर तो हम रख ही रहे हैं, तो कभी 1 क्या 10 रख लें तो हमें तो कोई पाप ही नहीं लगेगा फिर तो। उससे क्या करना है आपने बताया, इसमें कौन सा पाप है? कोई पाप नहीं है। नहीं, हम यूज कर, तुम कर दे तो पाप हो जाता क्या? अरे तो इसमें कौन सा पाप है ये पूछ रहे। बोलो पन्नालाल जी, सोच लो। 50-50 कर दें कहो तो। कौन सा पाप है इसमें? अभी बताए ना 5 पाप की परिभाषा। तो कौन सा पाप है राजेश? कौन सा? क्या नाम तुम्हारा? राजेश नाम है, पीछे क्या बैठे? राहुल। कौन सा पाप इसमें? परिग्रह पाप है। इसको फेंक के मारे तो हैं? ये मेरी नहीं है, किसी और की है। वो दुका दें किसी को तो चोरी। तो कौन सा पाप है इसके अंदर? पाप किस में है? इसमें नहीं है। इसमें पाप नहीं है, हैं? और इसमें कौन सा पाप है? हाँ स्वरूप जी बोलो, आप अपना स्वरूप प्रकट करो, बताओ। इसमें हिंसा का पाप है। पता नहीं कौन सी तेरी ये में तो कांटा भी नहीं घूम रहा है, इसमें कहां से चल रही है ऐसे। ये तो नंबर वाली है। आपकी थोड़ी समझ में नहीं हमें घूम रही, इसलिए हिंसा पाप है। वस्तु में पाप है कि नहीं है? ओ पंडित जी, अब कोई नहीं बता पाएगा, आपसे ही पूछना पड़ेगा हमें। अब क्या ही करें, इतने सारे लोगों के बीच में एक ही विद्वान है। इतने सारे लोगों के बीच में एक ही विद्वान है। अब विद्वान से विद्वान चर्चा करें, होवे दो बात, और मूर्ख से मूर्ख लड़े, होवे घूसा लात। और मूर्खों से मूर्ख लड़ेंगे तो घूसा लात होंगे, और विद्वानों से चर्चा करेंगे तो 2 बातें होंगी और अच्छी नई नवीन बात आएंगी। 1 रुपये तुम्हारे पास है और 1 रुपये हमारे पास है। तुमने हमको दिया, हमने तुमको दिया, तो बताओ तुम्हारे पास कितने और हमारे पास कितने? एक ही रहना। एक विचार तुम्हारे पास और एक विचार हमारे पास है। एक हमने तुमको दिया, एक तुमने हमको दिया। बताओ तुम्हारे पास कितने, हमारे पास कितने? 2 हुए ना। यही विद्वानों की कला होती है। तो पंडित जी
बहुत अच्छे। अभी एक परिभाषा कंप्लीट हो गई है ना। अभी तुम तालियां नहीं बजाओ, तो इतनी जल्दी ताली नहीं। एक बात उनकी बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। इन्होंने जो कहा कि महाराज श्री इसमें कोई पाप नहीं है, जैसे हमारे परिणाम वैसे सब पाप। पिछले कर दिया कि जब वस्तु में पाप नहीं है, परिणामों में पाप है, तो आप जैन बंधु वर्ग जब भी दीक्षा की बात करते हैं, जब भी तपस्या की बात करते हैं, तो छोड़ने की बात क्यों करते हो? त्याग करने की बात क्यों करते हो? वस्त्र छोड़ो, घर छोड़ो, परिग्रह छोड़ो, स्त्री छोड़ो, धन छोड़ो, मोह ममता छोड़ो। क्यों छोड़ना? जब पाप तो मेरे अंदर है, पाप मेरे भावों में है, तो वस्त्र छोड़ने की क्या जरूरत है? जब परिग्रह मेरे परिणामों में है, तो वस्त्रों को छोड़ने की क्या जरूरत है? वस्तु को छोड़ने, क्योंकि पाप तो इसमें है ही नहीं है, वस्तु में तो पाप है ही नहीं है। ये निर्णय हो गया, पाप हमारे परिणामों में, ये निर्णय हो गया। अब जब पाप हमारे परिणामों में है, फिर हमको वस्तु छोड़ने की जरूरत क्या है? हम वस्तु लहे रहें, परिणाम अच्छे रखें, तो क्यों है परिग्रह का दोष लगेगा? परिग्रह का दोष लगेगा क्या? बताइए। अब और कौन बताएगा? अब फंस गए पंडित जी। अच्छे। तो वो ही कह रहे हैं मूर्छा छोड़ दें, वस्तु रखे रहें। तो वस्तु क्यों रखे रहे? वस्तु से मोह होगा तभी तो रखेगा। वस्तु आदमी तभी रखता है जब अंतरंग के परिणामों में उसके प्रति मूर्छा होती है। बहुत सुंदर, यही बात यहां पर आचार्य भुवन समझा रहे हैं। वस्तु में पुण्य पाप नहीं है, फिर भी वस्तु को क्यों छोड़ना है? मूर्छा परिग्रह, सूत्र कह रहे हैं मूर्छा परिग्रह। मूर्छा परिग्रह, किसी ने कहा मूर्छा छोड़ दे रहे, परिग्रह छोड़ने की जरूरत नहीं है, वस्तु रखे रहते हैं हम। तो आचार्य बन गया, अग्नि कहां तक चलती है? अग्नि कहां तक जलती है? भानु, अग्नि कहां तक जलेगी? ईंधन मिलेगा। अग्नि वहीं तक जलेगी जहां तक ईंधन मिलेगा। यदि ईंधन हटा दिया जाए तो अग्नि बढ़ नहीं सकती आगे। ऐसी ये मूर्छा कहाँ बढ़ेगी? जब परिग्रह सामने दिखाई देगा, ये मूर्छा अपना पैर फैलाती रहेगी। यदि परिग्रह को हटा देंगे तो ये मूर्छा स्वतः ही पीछे खिंच जाएगी। मूर्छा है परिग्रह, लेकिन मूर्छा पर वस्तु होने से ये मूर्छा वृद्धिगत होती है, बढ़ती चली जाती है। जैसे ईंधन बनता जाता है, अग्नि स्वतंत्र अपने कदम नहीं बढ़ा सकती। जैसे जैसे ईंधन मिलता है, जैसे जैसे ईंधन मिलता है, अग्नि वैसे वैसे आगे बढ़ती जाती है। ईंधन बंद कर दें, अग्नि की ताकत नहीं है आगे बढ़ जाए। इसलिए जैन दर्शन कहता है त्याग करो, बहिरंग परिग्रह का त्याग करो। ये बहिरंग परिग्रह तुम्हारी मूर्छा में कारण बनती है। इसलिए जब तक बहिरंग परिग्रह का त्याग नहीं करेंगे, ये मूर्छा का त्याग नहीं होगा। नहीं तो जगत में ऐसे जीव हो गए हैं, ऐसे दर्शन हो गए हैं, कपड़े पहने हैं और कह रहे हैं मुझे तो कोई मूर्छा ही नहीं है, कपड़े कपड़े में, मैं मुझ में हूं, मैं में हूं, कपड़े कपड़े में, कपड़े से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आश्चर्य में कह दी, कपड़े हैं, विदा मूर्छा के कपड़े हो नहीं सकते हैं। मूर्छा है तभी तो आपके शरीर पर कपड़ा पड़ा हुआ है, वस्त्र पड़ा हुआ है। यदि राग नहीं होता तो वस्तु भी नहीं रख सकते थे। राग से वस्तु रखी जाती है और वस्तु होने से राग बढ़ता है। राग होने से वस्तु अपने पास होती है और वस्तु होने से राग बढ़ता है। इसलिए वस्तु को छोड़ने की चर्चा करी गई। राग तो छोड़ो ही छोड़ो, साथ में वस्तु का भी त्याग करो, क्योंकि दोनों का संयोग है। यदि एक छोड़ा और एक नहीं छोड़ा तो काम नहीं बनेगा।
एक छोड़ा तो एक नहीं छोड़ा, राग छोड़ रहे हैं लेकिन वस्तु नहीं छोड़ा, वो पकड़ हाथ में से नहीं निकल रही, ये आपसे छूटे ही नहीं। ऐसे वस्तु स्वरूप को जब व्यक्ति समझने लगता है धीरे धीरे, एक घर में, परिवार में, गृहस्थी में, सब जगह पदार्थों में, जिनसे उसे लगता था कि ये वस्तु मुझे सुख दे रही है, ये वस्तु सुख दे रही है, ये तुम्हारा वस्तु सुख नहीं दे रही, तुम्हारा राग उसमें सुखानुभूति करा रहा है। तुम्हारा राग उसमें सुखानुभूति करा रहा है। पन्नालाल जी पिताजी हैं क्या? चले गए। माँ है क्या? गई ना, याद आती है? अच्छा बताओ, माँ को तुम बहुत प्यार करते थे ना, तो फिर उनको रोका क्यों नहीं? नहीं, रोका क्यों नहीं? अच्छा, उनके शरीर से प्यार करते थे कि आत्मा से प्यार करते थे? नहीं, तुम ये बताओ किससे प्यार करते थे तुम? शरीर से या आत्मा से? पर्याय से प्यार था ना। पर्याय लेके गई कि छोड़ के गई थी? फिर तुमने जला क्यों दी? और रखी रहते, और रखी रहते। नहीं, तुम्हें उस पर्याय से प्यार था ना, उस आत्मा से प्यार होता तो तुम जैसे ही अपनी जिम्मेदारी संभाले थे उसी समय उसको कह देते माँ को, जाओ दीक्षा लो माँ, अपना कल्याण करो, अब गृहस्थी में मत फंसो, मैं हूं, मैं संभाल लूंगा। कब कहा? जब पूरा निचोड़ लिया तब। गलत व्यक्ति को उठा दी लगता है। ऐसे तो जो कहना उसको लेके। पन्ना वो सही कह रहे थे, रहते बाहर हैं, बोलते आत्मा। पन्नालाल जी, उनके शरीर से प्यार था आपको, आप कितना ही कुछ बोल लो, उनकी आत्मा से आपको प्यार नहीं था, उनके शरीर से ही प्यार था। क्योंकि आपको आत्मा तो दिख ही नहीं रही, प्यार करोगे कैसे उससे? दिख रहा है कौन? शरीर। दिख रहा है कौन? शरीर। इसने राग होगा किससे? शरीर से कि आत्मा से? जो दिख रही है वस्तु, जो सामने वस्तु, राग उसी से होता है। जो नहीं दिख रही होती वस्तु, उससे कभी राग नहीं होता। देश में कितने लोग हैं? कितने जीव हैं देश में? तुमको सबसे राग है क्या? लेकिन जो तुम्हारे आसपास हैं, घर में रह रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में रह रहे हैं, उन्हें तुम प्रेम से बोलते, अच्छे से बोलते हो, क्योंकि उनको जानते हो। अब जिनको जानते नहीं उनसे क्या ही राग करेंगे हम, लेकिन जिनको जानते हैं उनसे राग होता है। जिनसे परिचय होता है उनसे राग होता है। हमारा परिचय किससे होता है? इस शरीर से ही तो होता है। आत्मा से हमारा परिचय हुआ कहाँ है? तो इस शरीर के परिचय में, इस राग के कारण हम व्यक्ति से राग करते हैं, शरीर को देखकर राग करते हैं, पर ये भूल ही जाते हैं शरीर से राग कर रहे हैं। जब वो शरीर, देखो कितनी गहरी बात, एक पिता, एक बेटा अपने पिता से बहुत स्नेह करता है, बहुत प्यार करता है। कब तक? जब तक उसकी आत्मा उसके शरीर में है। और लेकिन जैसी उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलती है, रोता है, पिता चले गए, पिता चले गए, पिता चले गए। तो पिता गए कहाँ? तो अपना शरीर तो वहीं छोड़ के गए। रखे रहो इसे, पर नहीं, जल्दी ले जाओ, चलाओ इसे, हटाओ, जल्दी हटाओ। राग किससे था? यदि आत्मा से राग था तो रो क्यों रहा है? वो दूसरी जगह जन्म ले ली उसने। अब तुम्हारी आंख में आंसू क्यों आते हैं? वो आत्मा तो कहीं दूसरी जगह जन्म ले ली, पर तुम फिर भी रोते हो। क्यों? वो पर्याय, जो उस पर्याय से जो आपकी राग की पूर्ति हो रही थी, अब वो राग की पूर्ति आपकी नहीं हो रही है, इसलिए रो रहे हो। आप आत्मा के लिए नहीं रो रहे,
यदि आत्मा के लिए रोते तो आत्मा दूसरी जगह जाके जन्म ले चुकी है, तुम किस लिए रो रहे? वो मरी नहीं है। वो तो आंख में आंसू क्यों आते हैं जैसी माँ का नाम सुनते हो? वो पर्याय, जिस पर्याय को आप देखकर खुश होते थे, वो पर्याय सामने दिखाई नहीं दे रही अब हमारे। उसकी याद आती उस पर्याय की, उस पर्याय के साथ संबंधों की याद आती है, उस पर्याय के साथ बिताए उन पलों की याद आती है, उस राग की याद आती है। उस राग से भरकर हम रोते रहते हैं। और जैसी उसमें से चेतन आत्मा निकलती है, उसी पर्याय को हम ऐसे जला देते हैं जैसे कि इससे हमारा कोई संबंध ही नहीं था। वस्तु में राग नहीं, वस्तु में द्वेष नहीं। यदि वस्तु में राग होता तो व्यक्ति हर समय वस्तु को रखा रहता, वस्तु में द्वेष होता तो व्यक्ति हर समय वस्तु से दूर हो जाता। ये राग द्वेष परिणामों में हमारे अंतरंग में आता है। जब अंतरंग में परिणाम आता है तो वस्तु रागभूत दिखाई देती है, वस्तु द्वेषभूत दिखाई देती है, पर ये राग परिणमन होने का कारण में निमित्त कारण वस्तु बन जाती है, इसलिए हमारे वस्तु का त्याग करवाया जाता है। ऐसे वस्तु स्वरूप को जब हम समझेंगे तो आचार्यगण कह रहे हैं कि अब तेरे हाथ में है, जो करना चाहे वो करो। इसलिए अज्ञानी लोग जो कहते हैं कि शरीर बस में नहीं है, ज्ञानी तू ही तेरे बस में नहीं है। शरीर तो तेरे बस में है। कहने में को लोग कहते हैं कि हम भैया हम गाड़ी से आए। आप लोग आए गाड़ी से यहाँ तक? आप गाड़ी से आए क्या? आप गाड़ी को लेकर आए? तुम लाए, गाड़ी नहीं लाई ना। हम गाड़ी में आए हैं पर गाड़ी में नहीं आए हैं। तुम गाड़ी लेकर आए हो, गाड़ी तुमको लेकर नहीं आई है। चला कौन रहा था? मस्तिष्क चला रहा था, व्यक्ति चला रहा था। ऐसी जिनालय में मस्तिष्क से जिनालय था, मस्तिष्क में जिनालय में था तो गाड़ी की स्टीयरिंग जिनालय की ओर घूम गई। और मस्तिष्क में कुछ और होता तो गाड़ी की स्टीयरिंग कहीं और घूम जाती। गाड़ी लेकर नहीं आ रही थी, हम गाड़ी को लेकर आ रहे थे। ऐसी शरीर ये वस्तु हमसे पुण्य पाप नहीं करवाती है। हम जैसा मस्तिष्क में सेट करते हैं वस्तु से वैसा में पुण्य पाप तैयार मिलता है। भगवान के पास जाकर हम जैसे भाव कर रहे हैं, कहने में आरोपित करते हैं भगवान के दर्शन करने से पुण्य लगता है, भगवान के दर्शन करने से पुण्य लगता है। एक भगवान का दर्शन कर रहा है, कोई दिख ना जाए, फटाक से चोरी करना है, मुझे चोरी करना है उसे, इसलिए दर्शन कर रहा है। एक को अपनी कर्म निर्जरा करना है, इसलिए दर्शन कर रहा है। गाड़ी गाड़ी थी, वो आपको कहीं नहीं ले जा रही थी। जैसे आपके मस्तिष्क में विचार चल रहे थे, गाड़ी की स्टीयरिंग वैसी घूम गई। ऐसी भगवान के पास जाकर जैसे हमारे परिणाम हो रहे हैं वैसा हमें पुण्य पाप लग रहा है। हम उपचार कथन करते हैं कि भगवान के दर्शन करने से पुण्य लगता है, भगवान के दर्शन करने से पुण्य लगता, हमारे दर्शन के परिणाम होने से पुण्य लगता है। हमारे अदर्शन के परिणाम होने से पाप लगता है, हमारे दर्शन के परिणाम होने से पुण्य लगता है। यंत्र का चालक जैसा चाहे वैसा यंत्र चलाता है। ये शरीर भी एक यंत्र है, इसमें बैठा चालक भगवान आत्मा है। जैसा चलाना चाहे वैसा शरीर को चलना पड़ता है। इसलिए वस्तु को दोष मत देना, अपनी परिणति को दोष देना। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे ना? नहीं आओगे तो ठीक है, फिर अब आओगे तो फिर तैयार रहो फिर से सुनने के लिए। कल फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थी सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम।